कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हिंदू धर्म की 5 मुख्य कमजोरियों के विषय में। और मैंने ये भी कहा था कि अभी संक्षिप्त में बताऊंगा और समाधान बताऊंगा पीछे, जब मैं इन पांचों कमजोरियों पर अलग-अलग चर्चा करूंगा। तो आज उन 5 कमजोरियों में से एक पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो है दान। दान की व्यवस्था की कमी। यह कमजोरी आपको बहुत बड़ी कमजोरी शायद शुरू में न लगे, लेकिन यदि आप वैश्विक तथ्यों को जानेंगे तो निश्चय ही आप चिंतित हो उठेंगे। मैं आपको सीधे विषय पे नहीं आके एक उदाहरण से कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोफेसर साहब हैं, मुस्लिम प्रोफेसर, जिन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी भारत के ऊपर या इसकी सरकार के ऊपर, जिसे कुछ लोगों ने देशद्रोह के तौर पे देखा और उन्होंने आपत्ति की और कुछ शायद एफआईआर हुई थी। उसके बाद उनके कंडक्ट उनके उनकी पृष्ठभूमि को लेकर कुछ हाई लेवल इंक्वायरी भी शायद सेटअप की गई थी। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रतिवाद करते हुए सबसे बड़े वकीलों में से एक श्री कपिल सिब्बल खड़े हुए। कपिल सिब्बल जी नहीं, बहुत बड़े बड़े वकील वहां खड़े होते हैं उनके लिए। और उनकी एक आर्ग्यूमेंट की फीस, जैसा कि मैंने सुना है और देखा है नेट पर, 15 लाख रुपए हुआ करती है। यानी एक बार अगर बहस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए, तो 15 लाख रुपए लेते हैं वो। और इतने पैसे प्रोफेसर साहब की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं हो सकती है, बचत। किसी भी अधिकारी की, जो एक ईमानदार अधिकारी है, वो 15 लाख रुपए एक बहस के लिए नहीं दे सकता वहां पर। और निश्चय ही प्रोफेसर साहब ने नहीं दिया होगा, लेकिन ये इस्लामिक कौम है जिसने दिया होगा। इतनी धन शक्ति उनके पास कहां से आती है, ये प्रश्न तो रहता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा सरल इसका उत्तर है। उनके पास दान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ज़कात की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इस ज़कात दान के लिए जो कुरान शरीफ में जो मुख्य जो इसका वर्स है, जो आयत है, वो 9वीं सूरा में 60वीं आयत है, जो 8 चीजों के लिए दान के प्रयोग यानी ज़कात के प्रयोग की अनुमति देती है। और उन 8 चीजों में एक चौथे नंबर पे एक चीज है जिसे मुअल्लफ़तु कुलूबुहुम कहते हैं। यानी जो दान की राशि मिलती है ज़कात के तौर पे मुसलमानों के द्वारा जो दी जाती है, उसका प्रयोग किन चीजों में होगा, उसमें एक ये भी है। और उसके 3 खंड होते हैं जिन्हें आप कन्वर्ट करते हैं। नए नए जो कन्वर्ट होते हैं, धर्मांतरित लोग होते हैं, हिंदू से ईसाई से, उनकी देखभाल करना और उनको सेटल करना, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं लेकिन लगता है कि कन्वर्ट होंगे, उनकी भी देखभाल के लिए यानी उनकी मदद करने के लिए, मदद का मतलब क्या वो समझ लीजिए आप, उनके लिए भी इसका प्रयोग ज़कात का हो सकता है। और तीसरा, जब आप ताज्जुब करते हैं कि आखिर कपिल सिब्बल कहाँ से अपॉइंट कर लिए जाते हैं, किसी भी प्रताड़ित होने की का दावा करने वाले मुसलमान के लिए ये तुरंत कपिल सिब्बल और कुछ कुछ बड़े वकील वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत सहानुभूति उनकी मुसलमानों से रहती होगी। वो तो पैसे चाहते हैं, वकील हैं, उनका काम है, प्रोफेशन है। अगर हिंदू या ईसाई दे सके तो उनके लिए भी खड़े हो जाएंगे वो, उनको क्या दिक्कत उसमें है। तो वो खड़े होते हैं क्योंकि धन संपदा है मुसलमानों के पास। ये धन संपदा कहां से आती है, ये कोई रहस्य की बात नहीं है। मैं बता दूं आपको कि दान देने की परंपरा सभी धर्मों में है और सभी के शास्त्रों में बड़ा जोर दिया गया उस पर, चाहे वो ईसाई धर्म हो या यहूदी धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। किसी भी व्यक्ति के लिए ये 3 कर्म त्यागने योग्य नहीं है, जिनमें दान भी एक है। यानी दान को भगवान ने अनिवार्य कर्तव्य बताया है सभी के लिए। भिखारी हो उसके लिए भी, सन्यासी के लिए भी। भिखारी ने अगर 2 रुपए कमाए तो उसको कम से कम 4 आना 10 पैसा देना चाहिए दान में किसी को। ये इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल निर्देश। ये सभी शास्त्रों में, बाइबल में भी है, जूस के बाइबल में भी है और इस्लाम में भी है। फर्क ये है कि इस्लाम की रणनीति बहुत स्पष्ट है। उतनी स्पष्ट और सुदृढ़ रणनीति दान के विषय में किसी धर्म ने नहीं अपनाई। वह स्ट्रक्चरल है, डॉक्ट्रिनल सभी में है, सिद्धांत स्तर पर सभी धर्मों में है, किंतु व्यवहार में उसकी संरचना नहीं रची गई।
बाकी धर्मों में उतनी सुदृढ़ तरीके से। कैसे? इस्लाम ने न केवल कहा कि धर्म है तुम्हारा दान देना, बल्कि ये कहा कि तुम्हें अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का 2.5% हर साल दान में देना होगा, नहीं तो दोजख में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे और वहां बहुत तुम्हारी प्रताड़ना होगी। तो 5 जो मुख्य उनके स्तंभ हैं उसमें एक है ज़कात। हर मुसलमान को ज़कात देना है। मैंने देखा है गरीब अमीर सभी देते हैं, हो सकता है कुछ छुपा जाते हो लेकिन देते हैं सभी। इसीलिए जो प्यू रिसर्च है, जो धार्मिक चीज़ों पे बहुत शोध करता है, अमेरिका का एक संस्थान है, और CAF एक है, चैरिटी एड फाउंडेशन, और भी कई संस्थाएं हैं जो इस पर सर्वेक्षण करती रहती हैं पूरी दुनिया भर में। उनका ये निष्कर्ष है कि सबसे अधिक, यद्यपि मुसलमानों के बीच में गरीबी ज़्यादा होती है, आप जानते हैं, बहुत अमीर कौम नहीं है सामान्य रूप से। जहाँ पे मिडिल ईस्ट में तेल मिल गया वहाँ अमीर हैं, बाकी तो बहुत अमीर नहीं रहते, वो बाकी से पीछे ही रहते हैं। भारत में भी जानते हैं आप, तो अमेरिका में भी पीछे रहते हैं वो लोग। हिंदू जो वहाँ के लोग हैं सेटल हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और ज़्यादा समृद्ध हैं, सबसे समृद्ध लोगों में आते हैं वो, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी। लेकिन पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जो दान की राशि है सबसे ऊंची है मुसलमानों में, ये रिसर्च और सर्वेक्षण बताता है। उसके बाद है ईसाइयों में, उसके बाद है यहूदियों में, उसके बाद है बौद्धों में, और उसके बाद है हिंदू में। इससे यह निष्कर्ष न निकालिएगा कि हिंदू दान नहीं देना चाहते, क्षमा कीजिए, मैं बताऊंगा कारण क्या है। क्योंकि डॉक्ट्रिनल लेवल पे यानी सिद्धांत के लेवल पे सभी शास्त्र, मनुस्मृति हो, वेद हो, उपनिषद हो, सभी पुराण सभी कहते हैं दान दो, जरूर दो दान, परोपकार जरूर करो। लेकिन ये सैद्धांतिक शिक्षण जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म में विकसित नहीं हो पाया जमीन पर। सिस्टम क्या? तो इस्लाम में 2.5% कंपलसरी है, और ईसाइयत में कंपलसरी तो कुछ नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन 2.5 नहीं बल्कि 10% का है। उसको टाइद कहते हैं, टाइदिंग कहते हैं। और वहां भी अच्छी व्यवस्था है, ज़कात से कम अच्छी, लेकिन व्यवस्था वहां भी है कि कैसे दान को कलेक्ट किया जाए। तो आप देखेंगे चर्च में सर्विस हुआ करती थी संडे को, वहां पर एक बास्केट लंबी सी छड़ी होती है, बास्केट को पास किया जाता है हर व्यक्ति के पास, जितने लोग आए हुए हैं उस दिन चर्च की सर्विस में, और सभी उसमें अपने अपने लिफाफे देते हैं नाम लिख करके कि हाँ ये मैंने दिया, और उसका फिर उसको नोट किया जाता है कि कितना दिया, किसने दिया। तो वहां भी दान की अच्छी व्यवस्था है। यहूदियों में भी बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है, हालांकि बहुत थोड़े हैं यहूदी, लेकिन काफी दान देते हैं। यदि आप पूरी राशि देखें तो सभी से ज्यादा हो जाती है कभी कभी वो। तो ये जो व्यवस्थाएं स्ट्रक्चरल हैं वो हमने विकसित नहीं की हिंदू धर्म में। संस्थागत तौर पर इंडिविजुअल दान देते हैं और बहुत ज्यादा दान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता कि जो दान दिया हमने किस चीज में प्रयुक्त होगा, किसको दान दें। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, दंडो दवैताम अस्मि नीति रश्मि जिगीषिताम, मैं दमन करने वालों का, जो गलत काम करते हैं उनका दमन करने वालों का दंड हूं। समझिए क्या मतलब इसका है। और नीति रश्मि जिगीषिताम, मैं विजय की इच्छा रखने वालों की नीति हूं, यानी रणनीति हूं। तो इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है बाकी धर्मों के द्वारा, ये देखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भगवत गीता किसी को शत्रु नहीं मानती। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, सभी भूतों के प्रति समभाव और करुणा और मित्रता का भाव होना चाहिए। वो समभाव यही है, समान रूप से मित्रता का भाव सबके प्रति हो। यह हिंदू की अच्छाई है जो उसकी कमजोरी बन गई है। महाभारत में कहा है कि सैव धर्म सो धर्मो देश काले प्रतिष्ठिता, जो कभी धर्म था वो आज अधर्म बन जाता है। जो आपकी कभी मजबूती थी वो कमजोरी बन गई है, आपकी भलमनसियत आपकी कमजोरी बन गई है। तो उस कमजोरी को कैसे हटाया जाए, भला मानुष बन के रहे किंतु कमजोरी के साथ नहीं। इसलिए भगवत गीता ने में अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो, अहिंसा परम धर्म है, हिंसा सद्गुण है, अहिंसा दैवी गुण है, किंतु हमेशा नहीं। अभी इस युद्ध के मैदान में जो खड़े हैं वो नितांत आतताई हैं, उनको मार देने में कोई पाप नहीं लगेगा, ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया। यानी हिंसा अंतिम अस्त्र के रूप में है, लेकिन उसके पहले आज के दिन में हिंसा की भी जरूरत नहीं है। तलवार और बंदूक से बड़ा दिमाग होता है, कानून होता है। एक कानून बना के आप बहुत से बदलाव कर सकते हो। तो आज यह जो रणनीति होनी चाहिए आपकी, वो कानून बना के करने की होनी चाहिए। आप ये कानून नहीं बना सकते कि मुसलमान दान नहीं दें,
या मुसलमान ज़कात का वो प्रयोग नहीं करें जो उनके शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है, मैंने जो कुलुबुहुम कहा आपको, उसका एक तीसरा अर्थ जो निकाला जाता है, बहुत पॉपुलर है वो, कि न केवल आप कन्वर्ट्स को देखें, ज़कात के माध्यम से संभालें उनको, बल्कि जो कन्वर्ट कराने वाले हैं, करने वाले हैं, उनको भी देखें, होने वाले हैं जो कन्वर्ट, जिसमें संभावना है, यानी आप कन्वर्ट करें पैसे देके, सरल अर्थों में। और तीसरा जो है वो है कि जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस्लाम की ओर के प्रभाव को बढ़ाने में, उसकी रक्षा करने में इस्लाम की, उनको। तो आप ये जो देखते हैं, जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स हुआ करते हैं, या जो लोग बहुत बोलते हैं, जरा सा किसी की हत्या हो जाए, किसी की प्रताड़ना हो जाए मुसलमान पर, तो खड़े होकर भाषण देना शुरू करते हैं मीडिया में और जगह जगह पे। तो वो सिर्फ अपने कन्विक्शन से नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, लेकिन जब वो दूसरों की हत्या पर, ईसाई की हत्या पर या हिंदू की हत्या पर शांत और चुप रहते हैं, उसी तरह की हत्या पर या उससे बहुत बड़ी हत्या पर, या मुसलमानों द्वारा कई जगह जो नरसंहार किया जाता है उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, इसका अर्थ कुछ निकलता है और निकलता था पहले भी। लेकिन इसका स्पष्टीकरण आपको तब मिलेगा जब आप जो सूरा 9 की 60वीं आयत पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रयोग ज़कात का होता है। उसमें एक ये है जिसका अर्थ आज ये मुल्ला निकालते हैं कि उसका जो प्रयोग है वो जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो भी पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको पैसा देके उनसे कुछ कहवाने में, उनको राष्ट्र की चेतना को प्रभावित करने में, दुनिया की चेतना को प्रभावित करने में, सर्वत्र, केवल भारत में नहीं, यह उनका हर जगह का उपक्रम है। तो उसके लिए उनका शास्त्र उनको निर्देश, नीति देता है, नीति निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई धन नहीं हिंदुओं के पास है, तो ऐसी स्थिति में कैसे आप कपिल सिब्बल को एंगेज करेंगे किसी प्रताड़ित हिंदू के लिए? कैसे आप किसी बड़े वकील को लाएंगे? मैं अमेरिका गया तो वहां देखा मैंने कि एक महिला ने न्यू जर्सी में किसी सेमिनार में किसी दूसरे धर्म पर एक टिप्पणी कर दी, इस्लाम के किसी प्रैक्टिस पर कर दी, तुरंत निकाल दिया गया प्राइवेट कंपनी से। उस अमेरिका में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हिंदुओं के विरुद्ध ऐसी टिप्पणियां रोज हिंदुस्तान में होती रहती हैं, कोई कंपनी से नहीं निकालता किसी को, वहां भी होती रहती है, कोई निकालता नहीं किसी को। लेकिन मुसलमान पर टिप्पणी हो गई तो तुरंत निकालना पड़ा। ये धनबल है, याद रखिए। और ये भी पता चला मुझे कि उस लड़की के लिए कोई हिंदू वकील नहीं मिल रहा था, कोई वकील नहीं मिल रहा था खड़े होने के लिए, कि बहुत पैसा लगता है कोर्ट में, वहां उसके पास पैसे नहीं थे। जबकि उन्होंने मुझे ये बताया, मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया कि मुसलमानों के लिए 70 वकील खड़े हैं वहां पहले से, किसी को जरा कुछ करके दिखे तुरंत वहां खड़े हो जाएंगे वकील जाके, और उससे लड़ नहीं सकते आप वहां, क्योंकि समस्या है कि आपके पास धन नहीं लड़ने का है। तो इसलिए भगवान ने जो कहा, नीति रश्मि जिगीषताम, विजय की इच्छा यदि रखते हैं आप, तो आपको नीति विकसित करनी पड़ेगी, दान के लिए भी, पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो किसके लिए? किसी बाबा जी के लिए नहीं, नहीं, उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। बाबा जी को फायदा होगा, उनके संप्रदाय को फायदा होगा, उनको दीजिए, मैं मना नहीं करता, जिससे जुड़े हुए आप दीजिए, लेकिन दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, केंद्रीय व्यवस्था हो। जब हमने ये कहा कि हिंदू सबसे पीछे है दान देने में सर्वेक्षणों के अनुसार, तो उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि हिंदू दान देना नहीं चाहता, उसको अपने धर्म से प्रेम नहीं है, ऐसा समझना उचित नहीं। और दान दे तो किसे दे? मेरे कई लोगों ने, परिचितों ने पूछा है कि कोई रास्ता बताइए, हम देना चाहते हैं कुछ, हम किसको दें दान? हम नहीं जानते किसको दें, हम जहां भी दान देते हैं हमें पता नहीं चलता, कोई पारदर्शिता नहीं कि हुआ क्या मेरे पैसों का। ये पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना, आज के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, पारदर्शिता पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या है, ये सवाल उठता है। यदि आप ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं का होमलैंड रहा है, भारत, नेपाल, कम से कम भारत की बात तो करें, हम भारत में है, तो वो हिंदुओं से रहित नहीं हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि आप स्वीकार करते हैं तो ठीक है, तब आप कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो उसके लिए कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी। 4-5 ऐसी चीजें हैं जिस पर प्राथमिकता देनी है खर्च करने के लिए। पहला, हर घर में मुफ्त एक गीता और एक रामायण पहुंच जाए। दूसरा, हमारे पास पुरोहित नहीं है जो पढ़े लिखे प्रशिक्षित हो, सिर्फ कर्मकांड जानते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान उनके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो हमें ऐसे अध्यात्माचार्य तैयार करने हैं। आप समझ लीजिए कि आज प्रत्येक गांव में 6 लाख गांव भारत में हैं, इसमें नियुक्त करने के लिए 4 मौलाना खड़े हैं एक गांव के लिए। वो 20-25-30 लाख मौलाना, इनको पूरी कुरान याद है, जो आलिम हैं। इसके आंकड़े मैंने दिए थे आपको कि पिछले साल यहाँ
यूपी में 17,500 लोगों को आलिम का सर्टिफिकेट मिला, मुसलमानों को, जो पढ़ लिख करके अरबी फारसी पढ़ के मिला उनको, यूं ही नहीं मिल गया। बंगाल में 12,500 के करीब ये नंबर बताया गया है। ऐसा ही हर स्टेट में होता है। तो एक साल में ये 50,000 और 1,00,000 लोग तैयार कर रहे हैं जो पूरी कुरान जानते हैं और कट्टरता के साथ जानते हैं, एक बात को कट्टरता से प्रयोग करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास भी इसके समकक्ष एक पुरोहितों की, अध्यात्माचार्यों की, धर्माचार्यों की फौज तो होनी चाहिए जो आपके लोगों को शिक्षित कर सके। वो तो जा जाके घर घर में शिक्षित करते हैं कट्टरता के साथ मुसलमानों को। आपके यहाँ कौन शिक्षित करता है? हार्वर्ड से निकाल के ले जाते हैं वो जुम्मे के दिन विद्यार्थियों को, चलो आज वहाँ फ्राइडे की नमाज पढ़ते हैं। आपका कौन सा पंडित जी जाएगा बताइए मुझे? आप नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए शिक्षित लोग नहीं हैं। तो उसके लिए अगर फौज तैयार करनी है आपको धार्मिकों की, और ये तो तैयार करेंगे तो ये तो कोई कट्टर लोग भी नहीं होंगे, ये तो बड़े, भगवत गीता क्या सिखाएगी आपको बताइए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कम से कम वो तो जाने, और ये जाने कि आत्मरक्षा कैसे की जाती है। तो ऐसी फौज तैयार करने में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बहुत संरचना लगेगी, बहुत पैसे खर्च होंगे, और ये पेड रहेंगे। जब निकलेंगे तो इनको पैसा दिया जाएगा इसी फंड से जो हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा, जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो धार्मिक प्रताड़ना झेल के भाग रहे हैं जान बचा के वहां से, लोग यहाँ आते हैं, तो आप उनको सिटीजनशिप दे दीजिएगा। यही कीजिएगा ना सरकार, और क्या करेगी? कहती है हम सेकुलर सरकार हैं, हम और कुछ मदद नहीं कर सकते। कश्मीर वाले लोगों की क्या मदद की सरकार ने? इतने वर्ष हो गए, 90 से लेकर अब तक। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए दान काम आएगा, ये फंड काम आएगा। उनको सेटल करें, जमीन खरीदने में, उनके मकान छोटा सा बनाने में, उनकी आजीविका लगाने में, तो इसके लिए जरूरत। तीसरी, वृंदावन, कुंभ, अनेक धर्म स्थलों पर बूढ़ी औरतों को, विधवाओं को लाके छोड़ दिया जाता था, अभी भी शायद किया जाता है। उनके साथ गरिमा में जीवन जीने के विकल्प नहीं रहते हैं, उनको अधिकार है जीने का। उसके लिए धन कहाँ से आएगा? छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उससे वो पर्याप्त नहीं है, वो धन भी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से कई फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत है। आपके 20 लाख के करीब टेम्पल माने जाते हैं, वो सब बिना पुरोहित के, और उनमें पानी, बरसात में पानी गिर रहा है अंदर में, कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि आजकल लोग जाते नहीं मंदिरों में, युवा नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते, धन उनके पास नहीं कि पुरोहित भी रख सकें वो। तो इनके लिए कहाँ, इन मंदिरों की देख रेख कौन करे? उस मंदिरों को तो एक पूरा केंद्र गांव के विकास के लिए बनाया जा सकता है। और मैं बता दूं कि ये जो अध्यात्माचार्यों की जो ट्रेनिंग की बात है, उसमें यदि ट्रेनिंग आजीविका में और करियर में दे दिया जाए उनको एक मार्गदर्शन का, तो वहां युवाओं की भीड़ लग जाएगी मंदिरों में, जहां उनकी पोस्टिंग होगी इस मंदिर में। तो ये सब है जिसपे खर्च होना है मुख्य रूप से। इसमें खर्च करने के लिए, दान के लिए सरकार एक्ट बना के, मैं समाधान बता रहा हूं, दान की राशि को एक संग्रहित करने का, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बता रहा हूं, संरचनात्मक उपाय बता रहा हूं कि सरकार एक सनातन सेवा निधि एक्ट बनाए। ये देखिए, हमने बना दिया सरकार के लिए इस एक्ट को। इसमें 40-45 पन्ने का तो एक्ट है, उसके बाद शेड्यूल्स हैं, किस चीज को कैसे लागू किया जाए बताने के लिए शेड्यूल्स हैं। सनातन सेवा निधि एक्ट, ये हमने प्रधान मंत्री कार्यालय को अक्टूबर में भेजा था, उन्होंने कानून मंत्री को भेज दिया इसको, और तब से ये चीज वहां पड़ी हुई है। इसको हम कैंपेनिंग करके निकलवाएंगे वहां से। किंतु ये कानून अगर लागू हो जाता है तो एक ऐसा राष्ट्रीय कोष बन जाएगा जिसकी ऑडिट पारदर्शिता के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, CAG जिन्हें कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हर साल इसकी ऑडिट करेंगे, यानी इसमें कोई घपला नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट का नंबर इतना सरल होगा कि हर खोमचे वाले को याद हो जाए, जैसे 11/9, वो देखेगा, एक बार पब्लिसिटी कर दीजिए तो देखेगा खोमचे वाला गुपचुप बेचने के बाद कि चलो आज 500 रुपये की कमाई होगी, चलो आज लगा देते हैं 50 रुपये फंड में, 100 रुपये लगा देते हैं। वो कट से दबाएगा। यूपीआई क्या चीज़ बनाई भारत ने? अभी अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं है, भारत का की खोज है, मैंने देखा जा करके, और कहीं कहीं भी यूपीआई नहीं है। वो सभी पुराने ढंग से काम कर रहे हैं, कार्ड के बियॉन्ड नहीं जाते वो। यहाँ तो फोन नंबर लगाइए, मारिए, फट से चला जाता है पैसा। तो कोई खोमचे वाला वहाँ यूपीआई कर सकता है। जितने सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी नौकर हैं वो सब अपने वेतन से 500 रुपया 5,000 रुपया कटवा के ऑटोमेटिकली डेबिट करा सकते हैं। तो ये फंड बन जाता है, तो उस फंड पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। सारा ऑपरेशन कौन करेंगे? तो संतों की काउंसिल करेगी, 11 संतों की काउंसिल, और जो चीज बताई मैंने उसके लिए करेगी। 10% है खुली छूट उनको है कि और किसी चीज पे कर लें वो,
डिजास्टर पे कर लें, किसी चीज पे कर लें, यहाँ तक कि उसमें ये भी प्रावधान है कि 5% फंड उनकी इच्छा के अनुसार दूसरे धर्म के लोगों पर भी खर्च किया जा सकता है, क्योंकि हम उनको भी मानव मानते हैं, हम क्यों छाट दें उनको। लेकिन बाकी मुख्य रूप से हिंदुओं पर खर्च हो, ये उसका प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में यदि यह फंड बन जाता है तो पूरे देश के हिंदुओं को उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए एक जगह मिल जाएगी जहां पारदर्शिता है और जाने हुए मुद्दों पर उसका प्रयोग हो रहा है, हिंदू धर्म को की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म को संवर्धित करने के लिए। और 7 साल के बाद जब आप हर घर में रामायण गीता पहुंचा चुके होंगे और 7 साल के बाद जब हमारी सेना जो है वो धर्माचार्यों की, अध्यात्माचार्यों की खड़ी हो चुकी होगी, जो शिक्षित होंगे, ज्ञानी होंगे, यहाँ तक युवाओं को करियर का मार्गदर्शन भी दे पाएंगे मंदिर में बैठकर, तो उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी बदलिए। पहला फेज 7 वर्षों का ही है, उसके बाद प्रायोरिटी बदलिए कि क्या करना है उस फंड से। लेकिन लाखों करोड़ रुपए आ जाएंगे, बताता हूँ मैं आपको। तब पता चलेगा कि जो प्यू रिसर्च कर रहा है कि आप हिंदू दान नहीं देते, वो दान नहीं देते, दान कहाँ दे, ये सवाल, इस कारण दान नहीं देते वो। चलिए, ये बात हो गई। अब ये सवाल लोग उठा सकते हैं कि ये कानून बनेगा तो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों बनेगा? हिंदुओं के लिए क्यों बनेगा? सबके लिए बनाइए ना, कहाँ मना कर रहे हैं? वो भी ऐसा एक्ट बना के दें आपको कि क्यों चाहते हैं धन किस चीज पे खर्च करेंगे, पारदर्शिता रहे। वो तैयार होंगे इसके लिए कि ये सीएजी इसका ऑडिट करें? शायद तैयार नहीं हो, लेकिन जो तैयार होंगे क्यों नहीं, वो बना के दें सारी चीज लिख के कि सरकार को, तो सरकार क्यों नहीं करेगी? करेगी। सरकार तो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा लेजिस्लेशन करती है, आप जानते ही हैं। कभी कभी हिंदुओं के लिए भी कर देती है, उसमें ये भी लेजिस्लेशन हो जाएगा। तो ये समाधान हुआ, दान की राशि को कैसे एक जगह पे, पारदर्शी जगह पे भिजवाएं, कैसे उत्साहित करें दान देने के लिए लोगों को, और उसके बाद उसका प्रयोग सही कैसे हो, ये सभी बातें इस कानून में लक्षित की गई है। अब इसके बाद हमारा काम यह है कि हम इसके लिए आगे आएं और सरकार से आग्रह करें कि भाई जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप, ताकि हिंदू भी धनराशि एकत्र करके कुछ भले काम कर सकें। हरि शरण। हरि शरणं।